हरे कृष्णा ग्रीस। तो आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, एनर्जी ओरेकल, देन वी गॉट लव मैसेजेस एंड देन वी गॉट दी टैरो। ठीक है, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, नए मंथ की शुरुआत। सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं दोपहर के वक्त कोई क्या सोच रहा है। ठीक है, बस 3 ही कार्ड्स एंड हियर वी गो। ओके, पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है डिसीट नंबर 25। वाह, शुरुआत में ये कार्ड, व्हाट डज इट मीन? ये पर्सन घबराया हुआ महसूस कर सकता है या फिर किसी चीज़ से परहेज कर सकता है, या तो उसे बहुत गुस्सा आ गया है या तो किसी ने उसको बहुत गुस्सा दिलाया है। कई बार हम किसी को हर्ट नहीं करते लेकिन सामने वाला पर्सन हमें बहुत तकलीफ देता है, एंड इसी के लिए इस पर्सन को शायद समझ में नहीं आ रहा है कि इसने कौन सी गलती की है। ठीक है, अगर कुछ पिछले महीने में हुआ हो जिसके कारण आप दोनों में डिफरेंसेस आ चुके हैं, या फिर उन्होंने कोई बात कही आपको अच्छी नहीं लगी और आपने या तो उनसे बात करना बंद कर दिया, फिर आप उनसे फ़ोन पे बात नहीं करते, तो ये उसके पीछे की भूमिका हो सकती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। कहीं ना कहीं पेंटाकल्स का यहाँ पे साइन आता है, तो ये हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन को या तो फील हो रहा है कि उसका जो पर्सन है आप हो, ठीक है, या फिर एक खुद थोड़े से कनिंग होते जा रहे हैं, थोड़े से एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे के ऊपर होल्ड जमाना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा होना बहुत कम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फीलिंग उनको आ रही है कि दिस पर्सन वांट टू टेक अ होल्ड ऑन यू, और इसी के कारण ये पर्सन शायद ये सोच रहा है, बिकॉज दैट इसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस पे भरोसा करे और क्यों करे। अगर हाल ही में आप दोनों के बीच कोई अगर वर्बल फाइट हुई हो तो ये उसका रीज़न हो सकता है। तो जो कार्ड है यहाँ पे वो है एंजल ऑफ बैलेंस। दैट्स वंडरफुल थिंग, दैट्स वेरी गुड। सो यहाँ पे हमें टेम्परेंस की अभिलाषा करनी है। ओके, सेक्रेटेरियस जो साइन टेम्परेंस के लिए फोर्ट है, एंजल ऑफ बैलेंस। देखो, एंड एट द एंड जब ये सारे सवाल उनके दिल में आ जाएंगे तो एक ही बात बच जाएगी, और वो है किसी के ऊपर भरोसा करना, एंड द पर्सन कैन ट्रस्ट यू, एंड उसे करना ही होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि डिवाइन इंटरवेंशन, मतलब कि भगवान खुद हस्तक्षेप करते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको लगेगा कि भाई मानो कि यूनिवर्स ने या फिर खुद भगवान ने ही आपके लिए कोई एक तजवीज़ की है, और इसके कारण आप दोनों के बीच जो झगड़ा है वो या तो कम हो रहा है या तो वो टूट रहा है, यानी कि आप दोनों वापस से साथ आ रहे हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लग रहा है कि शायद कोई एक बात इनको चुभ रही थी एंड इस बात को लेकर परेशान थे, लेकिन एट द एंड इस बात का हल ज़रूर निकल जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कनेक्ट विद दी लव मैसेजेस, देखते हैं क्या आता है रीडिंग। लेट्स कनेक्ट द शफलिंग एंड हियर वी गो, देखते हैं क्या आती है रीडिंग। 1 2 3 एंड फाइनली 4। ठीक है, हम बस 4 ही कार्ड ले रहे हैं, अब देखते हैं क्या आता है रीडिंग। यू सी, पहला जो कार्ड है वो है आई कैन बी माई सेल्फ व्हेन आई एम विथ यू। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि आप ही इसके लिए सही चॉइस हो। जब आप इसके साथ होते हो तो ये पर्सन बिना किसी हिचकिचाहट के जो इसके मन को लगता है वो आपके सामने बोल सकता है। और हर रिश्ते में हम ऐसा होना वाजिब नहीं समझते, क्योंकि ऐसा होता भी नहीं। आई थिंक इस पर्सन को आपका साथ बहुत अच्छा लगता है, एंड द पर्सन वांट टू बी विथ यू फॉरएवर। सेकंड जो कार्ड है योर लविंग गेज इज इनफ टू कैरी मी थ्रू अ लॉन्ग डे। अगर आपको देखते हैं तो भाई कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, वो चुटकी बजाती ही चली जाती है, एंड द पर्सन रियली लव्स यू। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वी कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग और नथिंग, इट्स ऑलवेज ओके विथ यू। यानी कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हमें बस शांत रहना अच्छा लगता है, एंड अगर ये मोमेंट आ जाए तो भी आप इनसे गुस्से से बात नहीं करते। ये नहीं कहते कि भाई
तुम बात ही नहीं कर रहे, बल्कि आप इनको समझते हो, इनके मूड्स को अंडरस्टैंड करते हो। तो एक परफेक्ट पार्टनर हम यहाँ पे देख रहे हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है, बिकॉज ऑफ यू नो मैटर वॉट मे कम टुमारो, टुडे माई लाइफ इज़ मोर कंप्लीट। देखो, ज़िंदगी पे किसी का भी बस नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर आप इनके साथ हो तो इनको ये तो भरोसा है कि भाई ज़िंदगी बहुत अच्छे नज़ारे ज़रूर दिखाएगी जब आप साथ में होते हो, ठीक है। ये था लव मैसेजेस। और अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। पहला कार्ड, दूसरा, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, पांचवा और एक छठवा, ठीक है। तो 6 कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं क्या आती है रीडिंग। पहला ही कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, ठीक है। Now this is being the King of Pentacles, compassionate, accomplished, charismatic, grounded, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी अच्छा फील कर रहा है, इसको एक किंग जैसी फीलिंग आपकी वजह से तो मिल रही है। आई थिंक दोनों के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता होता है जब आप दोनों एक दूसरे को जान पाते हो और अंडरस्टैंड करते हो। हाँ, कभी कभी ऐसे मोमेंट्स ज़रूर आते होंगे जहाँ पे थोड़ी सी अनबन होती होगी, लेकिन टेम्पररी होती है, बाकी तो किंग ही रहता है। ये जो कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी, वर्किंग टू हार्ड और टू मेनी आवर्स, यही हो रहा है कहीं ना कहीं पे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी के लिए हेल्प कर रहा है, अब चाहे उसका बिजनेस हो, चाहे उसका जॉब हो, या फिर किसी की हेल्प करने की मजबूरी हो, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में ये पर्सन होता है, लेकिन इसको अपने लाइफ में बैलेंसिंग की ज़रूरत है। एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, यहाँ पे वर्ड है बैलेंस। जैसे कि हमने एक और कार्ड देखा था एनर्जी ओरेकल में, जिसको हमने टेम्परेंस कहा था, सैजिटेरियस का 4 डे बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस। तो बिल्कुल वही है, इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में बैलेंसिंग की ज़रूरत है। एंड एट द एंड उनकी थिंकिंग उनको यही बताइए कि भाई आपसे जुड़कर ही इसको बैलेंस मिल सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन एज यू कैन सी, द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। यस, तो इस पर्सन को लग रहा है कि भाई जिस पर्सन को ये ढूंढ रहा था वो आप ही हो। हालांकि उसको आज भी महसूस होता है कि भाई चलो किसी को फ़ोन करे, किससे बात करे, लेकिन उनमें आपका ही नंबर क्यों ऊपर होगा? बिकॉज दिस पर्सन नोज़ यू, वो आपको जानता है, आपको समझता है। और यही बात है कि आप दोनों क्यों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दिन बिता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो स्ट्रेंथ, लियो का सिंबल हम कह सकते हैं। पर्सनल पावर एंड असर्टिवनेस पोर्ट्रेट विद काइंडनेस। यस, इस पर्सन को काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब देखो, अगर लायन जैसा है फिर भी आप ही हो जो उसे कंट्रोल कर सकते हो, और कोई भी ऐरा गैरा कंट्रोल नहीं कर सकता लायन को, यानी कि आप में भी कोई स्पेशल बात है, यू आर द स्पेशल वन। एंड जो एक फाइनल कार्ड आ चुका है जो कि है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अब ये 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आ गया है एट द एंड, क्या है इसका मतलब? बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, हीलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग से, बीइंग देयर फॉर दोज इन नीड। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिख रहा है हमें, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जस्ट अ मिनट। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप दोनों मिलकर एक दूसरे को हील कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो और चीज़ें सही हो जाएंगी। एंड एक फिनाले कार्ड रह गया है, ओके, वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड में नहीं आ गया है, बल्कि 4 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वाइजली, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू गिव और रिसीव मनी, टाइम और इमोशंस। यस, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों एक दूसरे को समझते हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स मतलब हीलिंग की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पे दिल दुख गया है, या तो इन्होंने आपको हर्ट किया था, फिर आपने इनको हर्ट किया था, फिर ये किसी और से हर्ट हो गए थे। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये एक मोमेंट जहाँ पे एक दूसरे के साथ आप वो सारे पेन से छुटकारा पा सकते हो। कैसे? अगर आप अपने प्यार के ऊपर भरोसा करते हो तो ज़िंदगी सही हो जाएंगी, ठीक है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, डोंट थिंक अ लॉट। बस इतना याद रखो कि अगर आपका प्यार सही है, अगर आप सही हो, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, सभी चीज़ें सही हो जाएंगी। बस एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना है, एंड एट द एंड यू विल बी फॉल इन लव वंस अगेन। इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।